कर्म की गति से हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। लास्ट एपिसोड में हमने प्रारब्ध के विषय पे बात करते विराम लिया था। अब यहां प्रारब्ध और कर्म पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे समझो कि प्रारब्ध कर्म हमारे बैंक अकाउंट की तरह है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की संपूर्ण गतिविधियों की माहिती हमारे ना कहने पर भी बैंक अपनी ओर से रखती है। हमने 10,000 रुपये जमा किए और 5,000 रुपये निकाल लिए, तो बैलेंस बचा 5,000 रुपये। ये डेटा बैंक के कंप्यूटर में फिट होता रहता है। जितना भरोगे उतना पैसा पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 2 से 3 बैंक अकाउंट होते हो, उसमें से कभी हम एक अकाउंट के बारे में भूल ही गए हो, फिर भी हमारे ना मांगने के बाद भी बैंक की सिस्टम में हमारे खाते की जमा रकम सूद सहित बढ़ते रहती है और समय आने पे हमें वो रकम लौटा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता वह रकम हमें हमारे बुरे वक्त में काम लग सके। तो समझना यह है कि हम जो रकम बचत करके बैंक में जमा करते रहते हैं, वह हमें हमारे व्यावहारिक प्रसंगों जैसे कि शादी ब्याह, जन्म प्रसंग, मरण प्रसंग, बच्चों की बेहतर पढ़ाई के खर्च में, नया घर खरीदने, गाड़ी खरीदने या जो कोई भी हमारे आकस्मिक खर्च की पूर्ति के काम आते हैं। तो हमारी जमा पूंजी हमारा पुण्य जैसा है, जिससे जो खर्च का खड्डा होता है वह हमारे जमा किए गए धन से भर सकते हैं और हमारा रास्ता बिना खड्डे के स्मूथ रास्ते जैसा बन जाएगा। हमारे आकस्मिक खर्चे की बिना टेंशन पूर्ति करने के काम आएगा। बिना रुकावट के हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग बड़ी जहमत के बाद भी अपना जीवन निर्वाह जैसे तैसे निभाते हैं, तब उनको उनके कोई भी प्रकार के आकस्मिक खर्चों की पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ता है। वह हुआ उनका पाप कर्म। माथे पे कर्ज का बोझ आदमी को एक तरह से उसकी उन्नति का मार्ग रोक देता है, क्योंकि जब तक कर्ज लौटाया नहीं जाता तब तक आदमी को कर्ज की मुद्दल रकम पे ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे समझो कि असल मूल रकम 1 लाख हो तो उसे सालाना 20,000 ब्याज के तौर पे देना है। तो जो ब्याज की रकम भी तो एक तरह का कर्जा ही हुआ अपनी मूल रकम के ऊपर, जो उस आदमी को कमाई करके अलग से चुकाना होता है। तो जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तब तक आदमी की बचत भी तो नहीं हो पाती और उसकी उतने टाइम प्रगति उन्नति का मार्ग स्थगित हो जाता है। और इसी तरह प्रारब्ध कर्म में पाप हमारे अधोगति का कारण बनता है और पुण्य के उपार्जन करने वाले कर्मों से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि वगैरह सहज रूप से मिल जाता है। पाप की गति हमारे बैंक से लिए हुए लोन की तरह है और पुण्य कर्म हमारे बैंक में जमा पूंजी की तरह होता है। कई बार ज्योतिष हमें हमारा कोई कार्य सफल न होने का कारण बताते हैं, तब उसके निवारण हेतु कोई पुण्य कर्म जैसे कि जप, अनुष्ठान, यज्ञ, कथा पठन या शांति होम करने की सलाह देते हैं। तो उसका मतलब यह हुआ कि पुण्य कर्मों हमारी सांसारिक अड़चनों को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। भले ही तलवार से होने वाला घाव हमें सुई के चुभन से निवारण कराए, इतनी शक्ति है पुण्य कर्मों में। और जैसे हमारा कोई एक्सीडेंट होने पे कहते हैं ना कि जरूर कोई पुण्य कर्म किया होगा तो बच गए, है ना? जैसे हम बैंक में रेगुलर जमा पूंजी जमा करते जाते हैं, तब जाकर भविष्य में हमारे पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। वह रकम हमारे मुश्किलों के समय में खर्च करने के काम आती है। वैसे ही पुण्य कर्मों हमें कई बार हमारे साथ होने वाली कोई भी प्रकार की दुर्घटना में ढाल बनकर रक्षण करते हैं। इसलिए हमारे खुद के स्वार्थ पूर्ति के लिए भी हमें पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। तो सवाल अब यह होता है कि पुण्य कर्म अर्जित कैसे किए जाए? जिसे भी देखो अपनी ऐशो आराम की दुनिया में मस्त रहना पसंद करते हैं। उन्होंने स्वच्छंदता का चोला पहना है, अपने मन भावन बातों में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। त्याग और वैराग्य की बातें उनके मन एक जोक्स माने चुटकुला जैसा है। दूसरों को भक्ति मार्ग पे चलता देख सब हंसते हैं। अपने आप को अन्य से सुज्ञ यानी पूर्ण ज्ञानी समझते हैं। उसके लिए टाइम ही कहाँ है हमारे पास?
हमारी दैनिक दिनचर्या पे एक नजर करने पे। लेकिन हाँ, प्रारब्ध कर्म के प्रभाव को क्षीण करने के लिए एक ही रास्ता है। वर्तमान में हमारे साथ जो जो घटनाएं घटती है उसे स्वीकार करके बिना कोई रिएक्शन दिए भोग लो। मतलब सुख हो तो ज्यादा खुश नहीं होना है, और या दुख के समय उसका प्रतिकार न करके समत्व भाव से भोग लेना चाहिए। इस तरह समत्व भाव से हरेक क्षणों को बीतने दो, उसमें लिप्त नहीं होना है, जिसे निष्काम भाव भी कहते हैं। तो सवाल यह है कि सब कर्म निष्काम कैसे बनेगा? उसका अर्थ यह है कि कोई भी कर्म में अपने मन से इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई कर्म अच्छा हुआ तो ठीक, जिससे सुख की अनुभूति हो रही हो तो स्टेबल रहना है। या फिर कोई कर्म से अपना काम बिगड़ने से दुख की अनुभूति हो रही हो तो सिर पकड़कर बैठ जाने की कोई जरूरत नहीं। बस हमारे साथ जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घटती है उसे ओवर रिएक्ट ना करते हुए घटित हो जाने दो, उसे दिल पे नहीं लेना है। यही है निष्काम भाव। इसे हम एक व्यावहारिक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी में 1000 व्यक्ति काम कर रहे होते हैं। सब लेवल के कार्यकर्ता अपने अपने कार्य को अपनी ईमानदारी से निभाते थे। एक अच्छे टीम मैनेजमेंट के तहत कंपनी का कारोबार चल रहा था। कंपनी को हर साल अच्छा मुनाफा मिल रहा था। कंपनी में कार्यकर्ताओं की कार्य निष्ठा देखते हुए मालिक हर साल कार्यकर्ताओं को बोनस और सैलरी में बढ़ोतरी देता था। सब कार्यकर्ता खुश थे और मन लगा के कार्य करते थे। एक साल कुछ कारण से कंपनी को एकदम से घाटा हो गया और 2-3 साल तक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। मालिक ने कार्यकर्ताओं को कंपनी की बिगड़ी हुई हालत को ध्यान में रखते हुए थोड़े समय कम वेतन में काम करने की नोटिस दी। सालाना जो बोनस देते थे वो भी बंद कर दिया। तो फिर इंक्रीमेंट का तो सवाल ही नहीं था। तो इस परिस्थिति में कार्यकर्ताओं को भी घर चलाने में दिक्कतें आने लगी। वह सब धन की कमी के कारण त्राहित हो उठे और धीरे धीरे और कोई कंपनी में शिफ्ट होने लगे। जब मालिक और मैनेजमेंट ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझा के काम ना छोड़ने के लिए मनाया, तो कार्यकर्ताओं ने सीधा बता दिया कि कंपनी घाटे में है तो हम क्या करें, हमें तो बस अपना निर्वाह देखना है। अच्छा, तो मेरे द्वारा दर्शाए हुए काल्पनिक उदाहरण में कौन सही है या कौन गलत है ना देखते हुए यह निचोड़ समझना है कि कार्यकर्ताओं का यहां निर्लेप भाव दिखता है। कंपनी प्रॉफिट कर रही थी तो इनको क्या, और जब घाटे में है तो वह लोग क्या करें। बस इसी प्रकार अच्छी या बुरी परिस्थितियों में समान या स्वस्थ रहना, यही निष्काम कर्म है। इस काल्पनिक उदाहरण के तहत सिर्फ यही निर्लेप भाव को ग्रहण करना है। नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कार्यकर्ताओं को कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए। यहां उदाहरण के डीप लॉजिक तक जाने की कोई चेष्टा न करें। तो सवाल अब यह होता है कि पुण्य कर्म अर्जित कैसे किए जाए। समाज में लोगों को ना तो ईश्वर पे विश्वास है, या तो फिर उनके द्वारा बनाई गई कर्मफल देने वाली सिस्टम पे। जिसे भी देखो अपनी ऐशो आराम की दुनिया में मस्त रहना पसंद करते हैं, जिसके फल स्वरूप उन्होंने स्वच्छंदता का चोला पहन लिया है। पाप कर्मों से क्या दंड भोगना पड़ सकता है, उसका मन में कोई भय ही नहीं रहा। पाप कर्मों के बड़े से पुंज को भोगने के लिए और कितने जन्म होने हैं, और उस जन्म में उनके साथ क्या क्या होने वाला है, ऐसी चिंता उन्हें खुद नहीं। फिर उनको रोकने वाले की चिंता करने से क्या लाभ। हमेशा पाप के आचरण करने से विवेक बुद्धि साथ छोड़ देती है, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं वो समझ ही नहीं होगी। जो अच्छा लगा वही किया, जहां कहीं से भी लाभ मिला लूट लिया, जहां कहीं से भी मनोरंजन मिले लिपट गए। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का भी अहित करने में कोई लाज, शर्म या संकोच नहीं होता। भोजन और प्रजन ये दोनों को ही जीवन मंत्र बना दिया। देखो देखो, यही तो है हमारी वर्तमान जिंदगी का व्यावहारिक चलन। क्या मैंने कुछ गलत कहा?
भोजन और प्रजनन तो पशुओं भी कर लेते हैं। हमसे अच्छे तो पशुओं हैं कि जितना हम देते हैं उतना खाके पड़े रहते हैं। उनके खाने की चीज वस्तुओं का वह खुद संग्रह नहीं करते, और प्रजनन के मामले में भी वह ऋतुगामी होते हैं। कुदरत द्वारा निश्चित ऋतुओं में ही संतुष्टि प्राप्त करते हैं। किंतु हमारा दुष्ट मन हर हमेश के लिए स्वादिष्ट खाना और छैल बटुक, लावण्य मूर्ति, नवयवना की सोच में डूबे रहते हुए पाप कर्म ही अर्जित करते हैं, और अपने सुख शायबी की वस्तुएं या फिर उसके लिए अधिक धन प्राप्ति की मनसा करके संग्रह करने लगते हैं। अपने मन भावन, बातों चीतों और नवीन वस्तुओं के संग्रह में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। त्याग और वैराग्य की बातें उनके मन एक जोक्स माने चुटकुला जैसा है। दूसरों को भक्ति मार्ग पे चलता देख सब हंसते हैं। अपने आप को अन्य से सुज्ञ यानी पूर्ण ज्ञानी समझते हैं। जरूरतमंदों को दान और पुण्य करना चाहता नहीं। वेद में बताए हुए व्रत, जप, तप, पूजन, पाठन उनको ढोंग लगता है। सब लोग अपने ही शरीर के बाह्य सुख के लिए दौड़ते रहते हैं। किसी को भी अपने शरीर में बैठे हुए परमात्मा के अंश रूपी अंतरात्मा के उद्धार करने हेतु वेद पुराणों में बताए गए हुए आत्म संशोधन करने की बताई गई क्रिया को अनुसरने का भी समय नहीं है। प्रत्यक्ष विराजमान आत्मा रूपी देव को भूल करके मंदिर यानी शरीर को पूजते रहते हैं। परम पिता जगत करतार को भूल के वहम जन्य अंधविश्वास में नाना प्रकार के बन बैठे पाखंडी गुरुओं के चुंगल में फंस जाते हैं। अरे ऐसे प्रेत जैसे आचरण करने वाले गुरु की सिख कहाँ तक साथ निभाएगी? उससे कहाँ पाप रूपी प्रारब्ध की गठरी छूटने वाली है? जब तक कोई समर्थ गुरु का आत्मकल्याण हेतु जन्म मरण के फेरे से मुक्ति दिलाने वाला आत्मबोध प्राप्त नहीं होता, तब तक मानव को यह संसार चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। और सच्चे गुरु की सिख क्या होगी? वह सब पुकार पुकार के कहते हैं कि तू वही है, तू वही है, मतलब तत्वमसी, तत् तवम असी, तू ही तो है वह परमात्मा। बस अपने आत्मा पे जो अज्ञान का आवरण है, जिसने परमात्मा के शुद्ध पवित्र अंश को आच्छादित कर रखा है, उसे ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित करके उस दीप में नित्य भक्ति रूपी तेल आहूत करते रहने से हमारी आत्मा रूपी ज्योत सतेज करते रहने पर परमात्मा का प्रकटीकरण कराना होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, परमपिता परमेश्वर सर्वत्र जगत में वास्तव्य करते हैं। हमें जो दिखता है वह अंतरिक्ष, अनंत सृष्टि, हजारों की संख्या में ब्रह्मांडों और संसार के कण कण में ईश्वर की असीम, अचिंत्य, अलौकिक सत्ता हाजिर है। सबके नियंता और नियामक वही है। नियंता मतलब सारी सृष्टि का निर्माण उन्होंने ही किया है, और नियमन मतलब सारी सृष्टि उन्हीं के नियमानुसार चलती है। ईशावास्यमिदं सर्वम। हरेक वस्तु में, जड़ चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वह निराकार परमेश्वर दिखते नहीं है, पर वही हमारी प्राण शक्ति है। सोते, जागते, चलते, फिरते, हरेक वक्त वे हमारे साथ होते हैं। हमारे अंदर तथा बाहर चारों बाजू रहते हैं। जैसे गुब्बारे में जो हवा भरी होती है, गुब्बारे के बाहर भी वही हवा फैली हुई होती है। जिस हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन गुब्बारे के माध्यम से हवा की मौजूदगी गुब्बारे के आकार में हमें दिखेगी। तो कौन कह सकता है कि हवा की हस्ती नहीं है ये दुनिया में? और कौन कह सकता है परमात्मा नहीं होते हैं? हाँ, हमने जरूर उनको अपने अपने ज्ञातिवाद के बारे में कैद कर लिया है। सिर्फ अपने हिंदू धर्म में ही हमने उनके हजारों नाम और रूपों में बांट दिए हैं। बाकी के सब उन्हें राम कहे, रहमान कहे, अल्लाह कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, या कुछ भी कहें, उनके सिर्फ नाम अलग हो सकते हैं। बाकी हरेक पंथ में माने जाने वाले गॉड, अल्लाह, खुदा के खुदाई की सुपीरियर पावर को कथित बाड़े के हर उस पंथवासी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हरेक वह सुपीरियर पावर का मुख्य गुण सात्विकता ही है। और वह बात उनके हरेक पंथवासियों को समझकर अनुसरनी चाहिए।
कोई भी पंथ का मूलभूत सिद्धांत उनके आराध्य जैसे गुण ग्राह्य करके हर एक मानव को महामानव बनाने तक का लक्ष्य रखना चाहिए, और सत्य, अहिंसा जैसे सात्विक गुणों का आश्रय लेकर के मोक्ष, मतलब वही सुपीरियर पावर, परम तत्व के मूल रूप में मिल जाने का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बिजली के करंट को किसी ने देखा है क्या? बिजली उत्पन्न कैसे होती है? वाटर टरबाइन से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। सोलर पैनल से बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। थर्मल पावर की भट्ठी में कोयला जलाकर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। परमाणु भट्ठी में रिएक्टर की मदद से बिजली उत्पन्न होती है। बिजली का पावर क्या होता है सब जानते हैं। कहीं से भी बिजली उत्पन्न हुई हो, सबके एक जैसे काम होते हैं। कोई ये नहीं कहेगा मैं पानी से उत्पन्न की गई हुई बिजली नहीं यूज करूंगा। कोई ये नहीं कहेगा मैं कोयले वाली बिजली यूज नहीं करूंगा। बिजली का पावर एक, काम अनेक। राम, रहीम, अल्लाह का पावर एक, नाम अनेक। जैसे बिजली के पावर को एकत्रित रखने के लिए बड़े बड़े पावर ग्रिड, जनरेटर की जरूरत होती है, वैसे परमात्मा के सुपीरियर पावर को हम तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साधु, संत, अकबर, औलिया, मैसेंजर की नियुक्ति कुदरत ने हमारे लिए की है। वही लोग होते हैं जो उनके जैसे गुणों को ग्राह्य करके सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं। अरे, उसमें ना मानने वाली बात ही नहीं है। हमने भले देखा न हो पर सुना तो है कि कई संतों ने अपने भक्तों का भाव देखकर उनके असाध्य रोगों का निवारण किया है। जो असर डॉक्टरों की दवाई नहीं कर पाती, वह संतों की भभूति से रोग मुक्ति हो जाती है। कई बार मृत व्यक्ति को फिर से जीवन दान दिया है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। अगर ऐसा कोई कर सके तो जरूर समझ लेना कि यही जनरेटर की तलाश में ही तो थे हम। यही सच्चे सद्गुरुजी के शरण में तन, मन, धन सब न्यौछावर करके उनकी सेवा का लाभ लेना चाहिए। यही है अंडरलाइन करके याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात। पर उसके मनन चिंतन करने के लिए टाइम ही तो कहाँ है हमारे पास। हमारी दैनिक दिनचर्या पे एक नजर करने पे दिन भर हमारी भौतिकता के पीछे दौड़ धूप के सिवा क्या दिखता है? आध्यात्मिकता की ओर किसकी भी नजर है क्या? इस बारे में हमें जागरूकता लानी है। हमने हमारी भौतिक जरूरियातों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। जैसे कि एक बनिए की तुला उसके देने लायक सामान तरफ कम झुकती है। वह तुला पर बराबर नजर बनाए रखता है और तुला को समतोल रखने की कोशिश करता है। ना ज्यादा सामान चला जाए, ना कम वजन दिया जाए। समतोल। बस इसी प्रकार हमें अपने जीवन जीने के जीवन काल दरमियान अपनी भौतिकता और आध्यात्मिकता के तराजू को बैलेंस रखना है। बैलेंस बनाए रखने का मतलब ही होता है सप्रमाण, संतुलन। ना भौतिकता ज्यादा, ना आध्यात्मिकता ज्यादा। ये प्रारंभिक स्टेज है आध्यात्म मार्ग का चयन करके अंत में मोक्ष प्राप्ति की ओर प्रयाण करने का। अब हम यह तुला के उदाहरण से मानव की आध्यात्मिक कक्षा मापने की चेष्टा करते हैं। प्रथम बात करते हैं जो तुला में भौतिकता तरफ ज्यादा झुके हैं, मतलब उनके लिए आध्यात्मिकता का पल्ला हल्का है। मतलब आध्यात्मिकता की ओर उनका कोई इंटरेस्ट या लगाव नहीं होता है, जिसे हम नास्तिक कह सकते हैं। बस एक ही नाड़ी का ज्ञान। हमेशा सुख, सुख और सुख की तलाश में अमूल्य जीवनकाल बीता देते हैं, जिससे कोई लाभ अर्जित नहीं होता। दिन भर की दौड़ धूप से सुख की प्राप्ति तो होती भी नहीं और इच्छा पूर्ति ना होने पे हमेशा दुखी के दुखी रहते हैं। वह लोग ऐसे होते हैं कि जैसे भेड़ बकरी अपने झुंड में कैसे चलते हैं, एक के पीछे दूसरा चल देता है। भरवाड़ को पूरे झुंड को ऑपरेट नहीं करना पड़ता है, वो आगे चल देता है, उसके पीछे सब बकरियां नीचा मुंह करके चल पड़ती है। हमारा भी कुछ ऐसा ही है। भौतिकता की दौड़ में एक दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में हम अपने आगे आगे चलने वाले के पीछे चल देते हैं, और जो पहले वाला है उसे खुद नहीं मालूम वो कहाँ जा रहा है।
और जैसे ही वो खुले पहाड़ की चोटी पे एक बड़ी सी खाई के आगे रुक जाता है, तब न चाहकर भी उसके पीछे उसी की तरह सुख की शोध में निकले हुए अंधमती मूढ़ लोगों के प्रवाह का धक्का लगने पे दुख की खाई में जा गिरते हैं। अब दूसरे प्रकार के लोगों की बात करते हैं, जो तुला में हमेशा समतोलन बनाए रखने की सद्वृत्ति धारण करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ब्रह्म, संत, गुरु की वाणी में आस्था, विश्वास रखते हुए उनके बताए हुए सन्मार्ग पे चलने की खुमारी रखते हैं। और जहां तक भौतिकता के सुखदायी भोग भोगने की बात है, तो वह धर्म से और नैतिकता का आधार लेकर के धन उपार्जित करके भोग भोगते हैं। और भोग मतलब उनके लिए तो वेद वचन की व्याख्या से सुसंगत और वेद वचन की दर्शाई हुई सीमा रेखा के अंदर रह के भोग भोगते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि कुदरत के कानून के नजरों में उन्हें क्लीन चीट मिल जाती है, मतलब पाप कर्म होता ही नहीं। वेद और पुराण सुख या भोग भोगने के विरुद्ध में नहीं है, बस उसमें दर्शाई हुई परिधि चक्र में रहकर जो मिले, जैसा मिले, उसका संतोष वृत्ति से मन में समाधान, मतलब उद्वेग न करके मन की संतुष्टि से समत्व भाव से उपभोग करना होता है। अब हम तीसरे प्रकार के तुला के अनुसरण करने वाले समुदाय की बात करेंगे। अरे, आप सोचेंगे कि तुला की झुकने की तो दो ही बाजू होती है। हमने देखा कि प्रथम प्रकार के अनुसरणकर्ता अपनी भौतिकता के बाजू ज्यादा झुके होते हैं, और दूसरे प्रकार के अनुसरणकर्ता भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों बाजू बैलेंस बनाए रखकर चलते हैं। और हाँ, हमने जो सोचा नहीं होता है, वैसा भी समुदाय है तीसरे प्रकार का, जो आध्यात्मिकता की बाजू ज्यादा झुकाव रखने वाले होते हैं। पहले प्रकार के और दूसरे प्रकार के अनुसरणकर्ताओं में उनका चित्त और मन का झुकाव तो भौतिकता के प्रति ही ज्यादातर देखने को मिलता है, परंतु साथ साथ में मन को समझा बूझा कर आध्यात्मिकता का थोड़ा बहुत आचरण कर लेते हैं। तब क्या होता है कि जरा सी भी आध्यात्मिकता की ओर से ध्यान हटा और झुक गया पल्ला भौतिकता की ओर। बोलते हैं ने जरा सी भी ढील देने पे गई भैंस पानी में। हम सब जानते हैं, एक बार जो भैंस पानी में चली जाए तो उसे पानी से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरह भौतिकता की ओर मुड़े हुए मूड को आध्यात्मिकता की ओर लाने में बड़ी जहमत लगती है। वो मूड अपने आप तो आध्यात्म की ओर मुड़ने से रहा, लेकिन उनके कथित गुरु को भी उनकी नानी याद दिला देते हैं ऐसे शिष्य। लेकिन ये जो तीसरे प्रकार के अनुसरणकर्ता जो है, उनका हमेशा और हमेशा के लिए झुकाव सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता की ओर ही रहता है, जिन्हें हम साधु, संत, तपस्वी कहते हैं। उनकी पूरे दिन की दिनचर्या के क्षणों क्षण में आध्यात्मिकता पूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा पूरा समय हम अर्थोपार्जन की भाग दौड़ में बिता देते हैं। और साधु संत की दिनचर्या भक्तिपूर्ण, वेद पुराणों का अध्ययन, देव पूजा सेवा, गुरु सेवा और फिर ध्यान, धारणा, योग, प्राणायाम जैसी यौगिक क्रियाओं करने में व्यतीत होता है। उनकी मति पूरे दिन आत्म कल्याण के उत्थान हेतु जो भी कर्म करने होते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। तब शरीर के बाह्य देखभाल करने में उदासीन रहते हैं। उनका खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना सब यौगिक नियमों के अनुसार अनुशासित होता है। तभी तो हम सबने देखा होगा कि जो साधु नित्य यौगिक क्रिया करते रहते हैं, वह हमसे भी ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं। उनका नजरिया हमारे साथ कंपेयर करते हैं। हमारे कुछ हेल्थ कॉन्शियस महानुभवों, जो अपनी हेल्थ के प्रति कुछ ज्यादा ही जागृत रहने का प्रयास करते हैं, रोज सुबह जल्दी उठ के जिम में व्यायाम करने जाते हैं और शारीरिक रूप से फिटनेस होने का दावा सिद्ध करते हैं। उससे फायदा क्या? समझो कि सिर्फ जिम करने वाले लोग ही दिन में स्फूर्ति से चलते दिखेंगे, बाकी औरों का क्या? जबकि साधु संत की सुबह हमारे आधी रात के समय पे होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में जाग करके वे ध्यान और प्राणायाम की क्रिया करते हुए नजर आते हैं, और उससे उनकी शारीरिक फिटनेस तो होती ही है,
परंतु प्राणायाम के नियमित प्रयोग से शरीर की आंतरिक शुद्धि भी होती है और रोग प्रतिकारक शक्ति अपने आप बढ़ती है। तो फिर डॉक्टर का खर्च जीरो, जिम में ट्यूटर की फीस भरो और न जाने कितनी कितनी यातनाएं झेलने जैसी अजीबोगरीब एक्सरसाइज करके फिट रहने का दावा करते हैं। अगर शरीर पे जुल्म ढाना ही है तो सुबह जल्दी उठो और प्राणायाम करो। सिर्फ जल्दी उठना ही हमें राज नहीं तो स्वस्थ कैसे रह पाओगे? फिर बने रहो धोबी के घर कुत्ता। उसके लिए कहा गया है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। उनको जिम जाना नहीं, प्राणायाम के लिए टाइम नहीं, उन्हें तो फिर भगवान ही बचाए। संसार में संसार के लोगों से खुश भी नहीं रह पाता और संसार में रहकर लोगों या परिवारजनों को खुश रखने के चक्कर में भक्ति भी नहीं कर पाता। तो हुआ ना हुआ घर का, ना हुआ घाट का। संसार से खुश नहीं रह पाता और भक्ति मार्ग से मोक्ष सुख भी नहीं अर्जित कर पाते। तो फिर ऐसे वह लोग का कृत्य ऐसा होगा कि जैसे खीर खा के ऊपर से नींबू पानी का सेवन करते हैं। उससे होगा ये कि जो स्वादिष्ट और मूल्यवान खीर खाई है उसका वमन हो जाएगा, जो एक साथ दो ना करने वाला विपरीत कार्यों करने का सबब उन्हें मिलता है। अभी तक तो हमने वेद और पुराणों में जो नित्य नैमित्तिक कर्मों करने की आज्ञा दी है उन सब पॉइंट्स का विवरण तो देखा ही नहीं। ये सब जो अब तक का विवरण है वो सब मेरे हिसाब से व्यावहारिकता में आचरण करने लायक सहज कर्मों का है, जो ज्ञान वेद पुराणों की उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश करके प्राप्त करना होता है। वह सब यहाँ मैंने सरल व्यावहारिक उदाहरण द्वारा मेरी अल्पमति अनुसार प्रकट किए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नर्मदे हर।